अमरनाथ यात्रा का 7वां दिन। अमरनाथ यात्रा के लिए एक और जत्था रवाना। पहलगाम के नुनवान बेस कैंप से श्रद्धालु हुए रवाना। श्रद्धालु ने बम बम भोले, हर हर महादेव के जयकारे लगाए। अमरनाथ यात्रा को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह। अब तक 1,11,000 से ज्यादा तीर्थयात्री पवित्र गुफा में बाबा भोलेनाथ के कर चुके हैं दर्शन। अमरनाथ यात्रियों के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम, कई जगहों पर तैनात किए गए जवान। अमरनाथ यात्रा तीर्थयात्रियों ने जम्मू बेस कैंप में विशेष लंगर का आयोजन किया गया। श्रद्धालुओं ने किया भोजन। कुल्लू में कल से भगवान श्रीखंड महादेव यात्रा का होगा शुभारंभ। श्रीखंड महादेव धाम पहुंचेगी मां अंबिका दत्तात्रेय स्वामी की छड़ी। 10 से 23 जुलाई तक चलेगी भगवान श्रीखंड महादेव यात्रा। बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। श्रीखंड महादेव के दर्शन करने के लिए 35 किलोमीटर की यात्रा करते हैं भक्त। 18,570 फुट की ऊंचाई पर बना है 65 फीट ऊंचा शिवलिंग। श्रीखंड महादेव से 14 जुलाई को वापस निर्मंड पहुंचेगी छड़ी। अमरनाथ और मणि महेश से भी कठिन है श्रीखंड महादेव यात्रा। अयोध्या में राम मंदिर में लगा भक्तों का तांता। बड़ी संख्या में राम भक्तों ने किए भगवान राम के दर्शन। गुरु पूर्णिमा से पहले मथुरा में मेगा तैयारियां। वृंदावन में संत प्रेमानंद जी महाराज की पदयात्रा। प्रेमानंद जी की महाराज की पदयात्रा में उमड़ा आस्था का जनसैलाब। भक्तों ने गाजे बाजे के साथ अपने महाराज का स्वागत किया। ब्रजभूमि के प्रमुख तीर्थ स्थल गोवर्धन के मुड़िया पूर्णिमा मेले में लाखों की संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु कर रहे हैं 21 किलोमीटर की सप्तकोशीय परिक्रमा। कान्हा में नगरी में दिख रहा है आस्था का जनसैलाब। 4 से 7 तारीख तक 50 लाख श्रद्धालुओं ने भगवान गोवर्धन की परिक्रमा की। मथुरा में भजन गायन के साथ भक्त लगा रहे हैं कान्हा के जयकारे। नाच गाकर अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। चारधाम यात्रा में उमड़ा आस्था का जनसैलाब। अब तक 38.5 लाख के पार पहुंच गई श्रद्धालुओं के दर्शन करने की संख्या। सबसे ज्यादा बाबा केदार के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं भक्त। आंकड़ा 13 लाख के पार। बद्रीनाथ धाम को लेकर भी भक्तों में जबरदस्त उत्साह। अब तक 11.5 लाख से ज्यादा भक्त कर चुके हैं दर्शन। यमुनोत्री गंगोत्री धाम में उमड़ा आस्था का जनसैलाब। अब तक दोनों जगहों पर करीब 6 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा में भी भक्तों का लगा मेला। अब तक 2 लाख के पार पहुंचे दर्शनार्थियों की संख्या। पूरी रथ यात्रा नीलाद्री विजय अनुष्ठान के साथ हुई संपन्न। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा की श्री मंदिर में वापसी। देवता सेवकों की ओर से भगवान की वापसी से पहले निकाला गया जुलूस। भगवान को श्री मंदिर के रत्न सिंहासन तक ले जाया गया। पौराणिक गीत और ध्वनि के बीच भगवान ने मंदिर में किया प्रवेश। भक्तों ने आशीर्वाद लिया। श्री मंदिर में वापसी से पहले भगवान को अर्पित किया गया रसगुल्ला। श्रद्धालु में वितरित किया गया प्रसाद। प्रभु जगन्नाथ के साथ भाई बलभद्र, बहन सुभद्रा के दर्शन कर रहे हैं श्रद्धालु। जय जगन्नाथ के जयकारे। शिरडी में गुरु पूर्णिमा उत्सव की धूम। 3 दिनों के इस उत्सव में लाखों श्रद्धालु लेंगे साईं बाबा का आशीर्वाद। साईं बाबा को गुरु मानकर की जा रही है पूजा अर्चना। भक्तों में जबरदस्त उत्साह। शिरडी में 225 किलोमीटर पैदल चलकर 2000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे। फूलों से सजे रथ में चांदी पर सजाई गई साईं बाबा की पालकी। साईं बाबा की पालकी यात्रा में महिलाएं सिर पर तुलसी का पेड़ और भगवान की प्रतिमा के साथ शामिल हुई। टोली में सजे घोड़े भी शामिल हुए। पालकी यात्रा के दौरान भक्ति भाव में नृत्य करते हुए नजर आए भक्त। साईं बाबा के नाम के जयकारे। समुद्र में गरजेगा भारत का आईएनएस महेंद्रगिरी। मुंबई के मझगांव डॉकयार्ड में बनकर लगभग तैयार। आईएनएस महेंद्रगिरी की लंबाई 149 मीटर, 17.8 मीटर चौड़ाई, 28 नॉट्स होगी इसकी टॉप स्पीड। महेंद्रगिरी प्रोजेक्ट 17A का अंतिम युद्धपोत परियोजना के तहत मझगांव डॉक पर बनाए जा रहे हैं 4 युद्धपोत। पूरी तरीके से स्वदेशी तकनीक पर तैयार किया गया आईएनएस महेंद्रगिरी ट्रिपल ट्यूब लाइव वेट टॉर्पीडो लॉन्चर और रॉकेट लॉन्चर की ताकत से लैस। डीआरडीओ ने की एक और उपलब्धि। नौसेना के युद्धपोत आईएनएस कवारत्ती से
एक्सटेंडेड रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट का किया सफल परीक्षण। पुणे में नगर निगम की अनोखी पहल, वेस्ट मटेरियल से बनाई गई दुनिया की 17 ऐतिहासिक इमारतें। पुणे के पार्क में मिलेंगे दुनिया के 7 अजूबे, लोग यहां कर सकते हैं ताजमहल, बुर्ज खलीफा का दीदार। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने योग किया, ट्रेनिंग कैंप में मंत्री भी मौजूद रहे। दिल्ली में भारत के विकसित होते राष्ट्रीय सुरक्षा परिदृश्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान शामिल हुए। अमरेली में किसान ने जंगली जानवरों से फसल को बचाने का इजाद किया अनोखा नुस्खा, रिक्शा को मॉडिफाई करके बनाया अटान। प्रयागराज के डॉक्टर राजीव मिश्रा ने पेश की मिसाल, रक्तदान के क्षेत्र में शानदार काम करने के लिए मिला नेशनल आइकन अवार्ड। प्रयागराज के चलते फिरते ब्लड कैंप के नाम से जाने जाते हैं राजीव मिश्रा, कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री संग्रहालय के ऑडिटोरियम में होंगे सम्मानित। डॉक्टर राजीव मिश्रा ने बीते 25 सालों में 23 से ज्यादा राज्यों में जाकर रक्तदान किया, अब तक 110 बार कर चुके हैं ब्लड डोनेशन का शानदार काम। अंतर्राष्ट्रीय संसदीय अध्ययन संस्थान एवं स्वामी राम हिमालय विवि के बीच एमओयू पर हुए हस्ताक्षर। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष की मौजूदगी में दोनों संस्थाओं ने एमओयू पर हस्ताक्षर कर दिए, जल प्रबंधन, पर्यावरण और महिला सशक्तिकरण पर जोर। ब्राजील के सफल दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामीबिया पहुंचे, उनकी पहली और भारतीय प्रधानमंत्री की तीसरी नामीबिया यात्रा। प्रधानमंत्री मोदी नामीबिया की संसद को भी करेंगे संबोधित, हीरे और महंगे खनिजों को लेकर समझौते के आसार। मोदी की ग्लोबल साउथ यात्रा का आखिरी पड़ाव दक्षिण अफ्रीका देश में होगा। प्रधानमंत्री की 5 देशों की 8 दिवसीय विदेश यात्रा आज खत्म। प्रधानमंत्री मोदी को ब्राजील का सर्वोच्च सम्मान नेशनल ऑर्डर ऑफ सदर्न क्रॉस मिला। नेशनल ऑर्डर ऑफ सदर्न क्रॉस सम्मान पर प्रधानमंत्री मोदी ने जताई खुशी, कहा 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान। उत्तर भारत में जारी है मौसम की मेहरबानी, दिल्ली एनसीआर में छाए बादल, बारिश के आसार। अयोध्या में झमाझम बारिश के बाद कूल हो गया मौसम, लोगों को उमस से राहत मिली। वाराणसी बारिश के बाद बढ़ा गंगा का जल स्तर, घाट के आसपास वाले लोगों को सावधानी बरतने की अपील। वाराणसी के शिव मंदिर में घुस गया पानी, फिलहाल दर्शन करने के लिए बंद है मंदिर के कपाट। झारखंड के जमशेदपुर में बारिश के बाद ग्रामीण इलाकों में जलजमाव, घुटनों तक पानी में आवागमन से हो रही है परेशानी। ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ समेत कुछ राज्यों में आज भी भारी बारिश की संभावना, जम्मू कश्मीर और हिमाचल में हल्की बारिश की आशंका। महाराष्ट्र के कई इलाकों में बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, नागपुर में जलजमाव के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त। नागपुर के अंडरपास में भर गया पानी, यात्रियों की सुरक्षा के लिए फिलहाल रोका गया आवागमन। आज नागपुर में बंद रहेंगे सभी स्कूल कॉलेजेस, मौसम विभाग ने जारी कर दिया ऑरेंज अलर्ट।